This session is being recorded, and this is Sir Sima Rahman, and I'm a professional English language IELTS and PTE instructor. And I have a question, very first question. ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैंने आइल्स देना चाहिए या पीटीई देना चाहिए? जब भी आज के सेशन में मुझे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स, ऐसे चार पार्टिसिपेंट्स मेरे सामने आ गए, पांच तकरीबन। अब वो लोग हैंड रेस कर ले जिन्होंने फैसला कर लिया है मैंने पीटीई देना है। वो लोग हैंड रेस कर लें, सर मैंने पीटीई देना है, आई हैव टू अपेयर इन पीटीई। ऐसे लोगों की तादाद भी तकरीबन मुझे तीन, चार, दो, तीन, चार, पांच ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने फैसला कर लिया मैंने पीटीई देना है। अच्छा, जिन लोगों ने फैसला कर लिया है, मैं आज के सेशन में आपकी काफी हेल्प करूंगा और आपको पीटीई के बारे में बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा। आज का सेशन पीटीई लिसनिंग के ऊपर है। अगर आप मेरे साथ शायद प्रीवियसली आईएलटीएस लिसनिंग के सेशन ले चुके हैं, तो मैं आइल्स लिसनिंग पार्ट 1, पार्ट 4, मैं मैचिंग इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज, हर चीज के अंदर मैं टिप्स और ट्रिक्स बता सकता हूँ, बताता हूँ, पिछले कई सालों से बता रहा हूँ। आज हम पर्दा उठा रहे हैं पीटीई लिसनिंग के ऊपर से, और आपको पता चलेगा कि पीटीई लिसनिंग जो है वो आपके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती है या नहीं लेकर आती है। ये प्योर आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना? पहले भी मैं इस तरह के सेशंस रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आप मेरे पास फिर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आप इसके ऊपर कुछ तो कहें, तो हमने अपनी खामोशी को तोड़ दिया है और हम पीटीई के लिसनिंग की आज हमने मास्टर क्लास रखी है। ठीक है, चलिए। तो पीटीई लिसनिंग के अंदर हमारे पास अब पीटीई के अंदर भी दो मॉड्यूल्स आ गए हैं, एक पीटीई एकेडमिक है और एक पीटीई कोर है। अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पीटीई जो है वो कोर करते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पीटीई एकेडमिक करते हैं। यूके के लिए कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कर रहे हैं, कनाडा के लिए भी कर रहे हैं। आपको हमने ये पोर्टल की सब्सक्रिप्शन भी दी हुई है। आप इससे लॉग इन कर सकते हैं। मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी शेयर की थी ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें। और ये हम यहाँ से आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको क्या करना है। हम इसकी थीम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डार्क थीम कर देते हैं, आपको शायद वो अच्छी लगेगी। ये पीटीई कोर, यहाँ से पीटीई कोर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप पीटीई एकेडमिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब सबसे पहले चलते हैं लिसनिंग के ऊपर। लिसनिंग के अंदर आपके पास, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, पीटीई एकेडमिक के अंदर आपके पास 8 तरह के सवाल आते हैं। जो पहला सवाल है इसमें वो आपको नजर आ रहा होगा, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। मैं सबसे आसान से शुरू करता हूं कि सबसे आसान क्या है। जैसे ये है सेलेक्ट द मिसिंग वर्ड। अब सेलेक्ट द मिसिंग वर्ड की अगर मैं बात करता हूं, मुझे इसका जो है वो, वेट फॉर अ व्हाइल। पहले ये ऐसा नहीं था, अब ये थोड़े होशियार हो गए। हमने सब्सक्रिप्शन क्योंकि आपको दी हुई है इस्तेमाल के लिए ना, तो अब ऐसा होता है कि अगर कोई और लॉग इन करता है तो दूसरा जो है वो लॉग आउट हो जाता है। तो इसलिए हमको, हम थोड़ी देर में आईडी और पासवर्ड चेंज कर दें ताकि हम आपकी क्लास तरीके से कर सकते हैं। वेट फॉर ओनली 1 मिनट। Let's see.
अच्छा, अभी आप में से कोई अगर लॉग इन कर रहा है ना उसका डैशबोर्ड, तो उसको लॉग इन ना करें, वरना वो बार बार मेरे पास से लॉग आउट हो जाता है। इसकी सब्सक्रिप्शन जो हमारी एक और भी हमारा इसके अंदर ही होता है ऑप्शन, तो वो हर स्टूडेंट की अलग सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है ना। तभी तो हमने एक ही सब्सक्रिप्शन ली हुई है, और जब हमारे पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है ना, तो हम और मजीद पार्टिसिपेंट्स को दे सकते हैं। तो अभी हमने एक ही सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो इसीलिए वो जब कोई एक लॉग इन करता है तो कहीं से लॉग आउट हो जाए। अच्छा, अब सबसे जो आसान है ना, हम स्टार्ट लेते हैं सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। जब आपके पास ये डाटा आता है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, तो यहाँ पर आप देखें इसमें लिखा हुआ है चेंज साउंड। अब यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये विद इन। To the soft rustle of the leaves. It's a sound that you simply cannot hear without. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब आप अपने पास चाहें तो नोट कर लें सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, और फिर अपने आप से खुद एक सवाल कीजिएगा कि यहाँ कौन सी टिप और कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल होगा। जैसे हम लिसनिंग के अंदर, आइल्स के अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, यहाँ पर ये ऑडियो आपके पास प्ले हो जाती है, और जब इस ऑडियो का एंड होता है तो कोई एक वर्ड होता है इनमें से जो मिस हो जाता है, और आपको उस वर्ड को, मैं कहूंगा, गैस करना पड़ता है कि वो क्या है, और ये प्योर आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। ये पहला सवाल। कभी आसान होता है, कभी मुश्किल होता है, और इस पीटीई की जितनी भी तैयारी का फोकस होता है ना, वो ये पोर्टल ही होता है। पोर्टल के बगैर आप तैयारी कर नहीं सकते, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर एक और आपके पास है, ये देखें। Surfing has been a central part of Hawaiian culture for hundreds of years. But surfing wasn't just a pastime for the Hawaiians in ancient times. It served as a kind of training exercise meant to keep chiefs in top physical condition. Chiefs demonstrated their mastery by their skill in the surf, and commoners gained popularity by the way they handled themselves in the ocean. As well as this, surfing served as a system for conflict resolution. Young males would test their surfing skills in fierce competitions, during which wealth, pride, and even romance. अब आपने जब ये सुना टेक्स्ट, और टेक्स्ट को सुनने के बाद जैसे ही आपके पास बस ये कुछ सेकंड्स होते हैं कि आप अपना जो आंसर है वो मार्क करें। इसमें कोई टिप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये प्योर आपकी काबिलियत के ऊपर ये वाला सवाल बेस करता है, जिसको मैंने सबसे आसान सवाल आपके सामने रखा, ठीक है। चलिए, तो ये पहला जो सवाल मैंने रखा आपके सामने वो है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अब राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपके पास क्या होता है, जैसे यहाँ पर अब ये कुछ बोलने वाला है, ठीक है। आपको आज मैं पूरा लिसनिंग समझा दूंगा, पूरी Your boss wants you to finish this report by Monday. अब ये इसने बोला, दोबारा सुनिएगा। Your boss wants you to finish this report by Monday. अब ये आपसे कह रहे हैं कि जो आपने सुना वो लिखें। Your boss wants you to finish this report by Monday. फॉर एग्जाम्पल उसने कहा योर बॉस wants
you to finish this report by Sunday, Monday. अब आप दोबारा सुनिए. Your boss wants you to finish this report by Monday. अच्छा, अब मंडे की आपने लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया. अब आपकी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, वो सब इसमें काउंट होंगी. आपने एस नहीं लगाया, आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने दिस नहीं लगाया, और उसके बाद फिर आप इसको सबमिट करके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं. यहाँ पर ये आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया. तो इसमें आपको मिले 6 out of 6. तो ये आपकी प्योर प्रैक्टिस है. आप यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टीचर आपको कुछ सिखा देता है, नहीं. पीटीई लिसनिंग जो है वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर बेस करता है. एक सवाल है जिसमें जहां पर टीचर आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, वो भी हेल्प 2 मिनट की है. ठीक है, तो ये दूसरा सवाल था. फिर इसके बाद आप चले जाते हैं हाईलाइट करेक्ट समरी. दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट वन. आपके पास एक, जैसे यहाँ पर देखिएगा, सुनिएगा पहले. Sodium is an essential nutrient that plays a key role in regulating fluid balance, transmitting nerve signals, and enabling muscle contractions. In the human body, the majority of sodium is located in the bloodstream and in the fluids surrounding cells. Keeping sodium levels within a healthy range is vital, since both too much and too little can lead to serious health issues. The kidneys serve as the main regulators of sodium concentration. When blood sodium rises, they promote its elimination in urine. When levels drop, they conserve sodium by limiting its excretion. This regulation relies on intricate processes of filtration and reabsorption, guided by hormonal control, most notably aldosterone, which directs the kidneys to retain sodium. Proper sodium regulation helps sustain normal blood pressure, prevents dehydration, and supports the smooth operation of many essential bodily functions. अब आपने ये सुना जो मेडिकल वाले हैं, एक आपने ऑडियो सुनी. अब उस ऑडियो को सुनने के बाद आपको करेक्ट समरी का अंदाजा लगाना है, वो इसमें कौन सी समरी बिल्कुल करेक्ट है. कोई टिप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, प्योर तुम्हारे लैंग्वेज स्किल्स है कि तुम सुनोगे और सुनने के बाद बताओगे भाई इसमें क्या समरी है. ठीक है ना. अब आपने फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक किया और क्लिक करके सबमिट किया, और आपका जवाब सही हुआ या गलत हुआ. आपका जवाब सही हुआ. ठीक है, तो ये आपका लिसनिंग का एक और, एंड दिस इज द ट्रिकीएस्ट वन, नॉट एन इजी वन. मुझे ये आसान नहीं लगता कि ये आसानी से कोई कर सकता है. जिसके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे वो कर लें. ठीक है. अच्छा, उस इसी तरह से फिर आपके पास आता है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर. अब जिस तरह से हम आइल्स के अंदर कराते हैं, अब वो कहता है विच of the following is not mentioned as being type of, Definition of literary works into genre. which of the following is not mentioned as being a type of genre fiction. अब उसने किस चीज को मेंशन नहीं किया है, मेन स्ट्रीम को, गॉथिक को, फैंटेसी को, या रोमांस को. Dealing with a particular subject or a subject in a particular way makes life easier for the person browsing in a bookshop. He or she can go directly to where their favorite kind of book is shelved, be it science fiction, gothic, romance, and so on. Many writers of genre fiction are immensely popular and successful. Stephen King and J.K. Rowling, to name only two. But, for the most part, such writers aren't depicting the world we live in and are writing fantasies. However, some genre writers, particularly writers of detective and police fiction, are unhappy about being categorized in this way. Genre fiction, they say, has come to be seen as inferior to what is called mainstream or literary fiction. In other words,
detective fiction isn't taken seriously as literature. And yet, crime novels do deal with the raw stuff of everyday life. They are, in fact, closer to the harsh reality of the modern world than most mainstream fiction. But, the critics say, while they do deal with the usual stuff of novels, character, emotion, psychology, social comment, and so on, it seldom goes very deep. And besides, most detective fiction, like certain mass-produced romantic novels, though not to anywhere near the same extent, follow a formula. अब आपने कोई टिप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। कोई आपसे कहता है ना कि पीटीई आसान है, तो मैं जो लोग पीटीई की तरफ जा रहे हैं, आज का सेशन मैंने उन लोगों के लिए ही रखा है। अब आपने फॉर एग्जांपल मेन स्ट्रीम पे क्लिक किया, अगर आपको बात समझ आती है तो समझ आने के बाद फिर आप अपना जवाब सबमिट करते हैं, तो आप सेशन से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ चीजें आसान है, पीटीई आसान है, बेटा नथिंग इज इजी। दोनों चीजों में आपके लैंग्वेज स्किल्स का आउट क्लास होना बहुत जरूरी है। आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होंगे, डेफिनेटली यू विल क्लियर एनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट में पीटीई आ रहा है, आप करें पीटीई, किसी ने नहीं रोका आपको। लेकिन अगर आपके पास आप मुझसे ऑप्शन पूछते हैं कि मैंने पीटीई करना है या आइल्स करना है, तो ये फैसला आज मेरे 3 सेशंस के बाद कर लीजिए। अब आपके पास आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आ सुनना है, तवज्जो से। You know that the incredible thing about quantum mechanics were many incredible things, but one of them, at least to me, is that it really works. It is the theory of the universe. It describes what's going on here on Earth, that it describes what happens in the universe that Andres studies. And so when we think about how those building blocks that Leon was just describing fit together to make the world around us, or we use quantum mechanics to describe atoms, nuclei, molecules, light. It is the theory of the world. And so it's not surprising that we see it in many everyday occurrences and many everyday applications. An example might be the lasers that you see in a compact disc player or the supermarket scanner. अब यहाँ पर ये होता है कि ये आप बहुत तेजी के साथ आपके सामने आपने देखा ये बोल रहा होता है, ये मैं कहता हूँ सेकंड इजीएस्ट वन है, ठीक है ना। ये दूसरा आसान तरीन सवाल होता है पीटीई लिस्टिंग के अंदर। आपको सिर्फ क्लिक करना होता है कि वो कौन सा वर्ड है जो उसने इस वर्ड की यहाँ कुछ और बोला, ठीक है ना। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई टिप कोई ट्रिक कहीं कुछ भी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है ना। बस आपने एक दफा मैंने आपको समझा दिया, आपने मेरी बात को समझ लिया एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। चल आगे चलते हैं, ये वाला सवाल भी समझ आ गया आपको। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मल्टीपल आंसर्स। अब जैसे यहाँ पर आपके पास लैंग्वेज स्किल्स है, जैसे आपके पास आते हैं ना 2 चॉइसेस, ये भी उसी तरह से इसमें 2 3 4 और 2 या 3 आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आपके पास ये 1 2 3 4 5, ये 5 तक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हो जनरली 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं। अब आप इसको गौर से सुने और सुनने के बाद फिर आप अंदाजा लगाएंगे आपने कौन से 2 या 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट किया। वहां यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द वीडियो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर false. Others said to have better language skills, and scientific studies have backed that up, but it's not clear why that might be the case. Now, a study of 74 Chinese kindergartners suggests 6 months of piano lessons can heighten the brain's response to changes in pitch. And kids who got piano lessons were also better at telling apart 2 similar sounding Mandarin words, which contain different consonants, than were students who got extra reading training or who just went through regular kindergarten. The results are in the Proceedings of the National Academy of Sciences.
Mandarin is a tonal language, a famous example being the word ma, which can mean mother or horse depending on its pitch. So might musical training translate better to Mandarin than it would to English? Yeah, it's possible it influenced results. Robert Decimo, a neuroscientist at the McGovern Institute at MIT. But he says other studies do back up the fact that music lessons benefit language learners, even in countries without tonal languages. And what our study added on top of that was also some idea of the neural basis. अब आपने इसको सुना, अब देखो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसको सुनने के बाद आपके पास कोई, आप सोचो कोई मैं टिप लगा दूं, कोई ट्रिक लगा दूं, कुछ लगा दूं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का इम्तिहान है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जब अपेयर होते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट कर रहे हैं। और अब आप इस तलाश में कि कोई आसान रास्ता मिल जाए। आसान रास्ता तो कहीं पे भी नहीं है बाहर जाने का। आप अपने लैंग्वेज स्किल्स को अच्छा कर लें, आप सारे टेस्ट क्लियर कर लेंगे। आपने पीटीई को अभी तक शायद गहराई में देखा नहीं है। मैं आज आपको बिल्कुल बॉटम लेवल तक लेके जा रहा हूँ लिसनिंग पे, ताकि आपको अंदाजा हो, ओहो अच्छा यहाँ पे भी कोई टिप नहीं है, यहाँ पे भी कोई ट्रिक नहीं है। जबकि मैं एमसीक्यूज के अंदर, आपने देखा होगा जब आप आइल्स के अंदर होते हैं तो मैं आपको एमसीक्यूज की टेक्निक्स बता देता हूँ कि देखो ये वो बातें, ये पर्दे वाली टेक्निक है, इसको आप फॉलो करें, आप अपना जवाब मार्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कोई टेक्निक को अप्लाई कर सकें। यू हैव टू बी सो क्विक, राइट। फिर यहाँ पर अब आपके पास आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है देखिएगा भाई, ये ब्लैंक्स खाली है, ठीक है ना। अब At आपको school, the students understood that responsibilities can help build strong communities. The teacher reminded them that integrity means keeping promises even in small matters. One day, they made a discovery of ancient words in a library book, which inspired the whole class. They realized that honest actions together with shared responsibilities can shape a brighter future. अब आप देखें, अगर तो आपकी टाइपिंग ऐसी है कि आप कीबोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने अभी हल्का सा एक नजर कीबोर्ड पे गई थी कि वो कैन बिल्ड डैश कम्युनिटीज, तो मेरे दिमाग में तो रह गया स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी, लेकिन वो लिखने का टाइम नहीं हुआ, वो आगे निकल गया, ठीक है ना। अब कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपको मार्क कर देगा। ये तीसरा एक आसान सवाल, मेरी नजर में ये तीसरा एक आसान सवाल है जो आपके पेपर में पीटी में आपको नजर आता है। कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वहां देखिए स्ट्रॉन्ग था, हमने स्ट्रॉन्गर लिख दिया, करेक्ट आंसर स्ट्रॉन्ग है, हमने स्ट्रॉन्गर। तो ये एक सवाल है। तो 3 सवाल मैंने अभी तक आपको निकाल कर दिए जो आसान है, जिसमें आपके पास एक ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको नोट कर लो। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड आपने देखा, डिक्टेशन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाईलाइट करेक्ट समरी, MCQs with single answer, with multiple answers, very tricky. Highlight incorrect word, highlight incorrect word, ये भी आसान है, एक fill in the blanks। और select missing word, और जो missing word है वो यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा, इसको दोबारा faint sound यहाँ पर ये वाला, this is a bit tricky one, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो है वो है summarize spoken text। अब यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर टेम्पलेट चलता है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, और वो टेम्पलेट आपको 10 मिनट मिलते हैं आपको लिखने के लिए ना। अभी आप देखें पहले। In the USA and in Oceania, with अच्छा, जब ये ऑडियो चल रही होती है ना, आप इस वक्त अपने पास नोट्स लिख सकते हैं। यू आर अलाउड टू टेक नोट्स, क्योंकि आपके पास बाद में दोबारा ये ऑडियो प्ले नहीं की जाएगी, एंड यू हैव टू कीप राइटिंग। तो आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ड्यूरिंग, आपके पास पेपर अवेलेबल होता है, वरना ऑन कंप्यूटर ही आप यहाँ पर नोट्स लिख सकते हैं। आपको लिखने की इजाजत होती है, सुनते रहें और लिखते रहें।
which Australia is a part of, we're not only the biggest wasters and losers of food in the world, but around 60% of it is at the consumption net. And when one drills down into what that 60% comprises, we find several things. One is that a lot of food is wasted in supermarkets. We have an obsession with use-by dates. You know, you look at the product and it says use by, and once it hits that use-by date on the shelf, it has to come. You could have bought the same product the day before, and it's in your fridge a week or two later, and it's still perfectly fine. Or an obsession with use-by dates is a contributing factor. The second one comes around to what we purchase and how we use it. And there seems to be an attitude that, you know, food is a commodity, and we've lost our respect for it. Oh well, you know, I'll buy that much. Oh well, I'll buy a bit more. Not a good idea. अच्छा, अब आपके पास जब आपने ये सुन लिया तो अब आपके पास तकरीबन 8 मिनट होते हैं, काउंटडाउन चल रहा है आपके पास कि आप लिखें। अच्छा, अब इसको लिखने का ना आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं, वो टेम्पलेट्स भी आपको यहीं से मिल जाते हैं। पीटीई लिसनिंग के अंदर ये एक वाहिद सवाल है जिसके अंदर आप टेम्पलेट यूज करेंगे। लिसनिंग के अंदर राइटिंग में भी टेम्पलेट यूज होता है, स्पीकिंग में भी टेम्पलेट यूज होता है। अभी तक आज आपने जितने भी सवाल देखे दे ऑल आर अबाउट लिसनिंग। अच्छा, अब इसका जो टेम्पलेट है ना वो आपको यहीं मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। यहाँ नीचे चले जाएं, देखिए टेम्पलेट्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटेजी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप इनको भी यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ओवरऑल लिसनिंग का जो पार्ट है इसमें कहीं कोई टिप और कोई ट्रिक शामिल नहीं होती है। तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि आपको कोई टिप और ट्रिक मिल जाएगी। कोई टिप एंड ट्रिक लिसनिंग के अंदर नहीं। और टीचर ओरिएंटेड ये सेशन नहीं होता कि आप टीचर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टीचर ने आपको बता दिया है। मैंने आपको ये भी बता दूं कि इसकी मास्टर क्लासेस मैंने बहुत सारी देखी हैं, उसके अंदर बस यही बातें बता दी, उसके बाद कहते हैं ये रहा टेम्पलेट, इसको फॉलो कर लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे तुम लोग को एक टेम्पलेट शो करता हूँ। In the USA, चुप हो जाओ। अब यहाँ नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी स्कोर नजर आएगा। कम्युनिटी स्कोर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 90 आउट ऑफ 90, 90 आउट ऑफ 90। तो आपने एआई का स्कोर देखना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसने लिखा गया है कि इसको पूरा स्कोर मिल गया। तो अब आप जरा इसका देखें, इसने लिखा गया, ये आपका टेम्पलेट होता है। द लेक्चर इज प्राइमरली ऑन। अब एक वर्ड आपने ऐड करना है। So in addition to this, the lecture highlighted that we are not only wasting and losing food in the world. आपको यहाँ पर एक चीज अपना एक सेंटेंस ऐड करना है। Moreover, there is also emphasized that we find various things and lots of food wasted in the supermarkets. यहाँ पर ये आपको एक सेंटेंस ऐड करना है। In conclusion, the lecture described that contribution factor as well as it used by date and look at the product before date before। तो आपने यहाँ पर देखा ये जो कुछ वर्ड्स है ना, ये आपको एज इट इज वहां पर छाप देने होते हैं। द लेक्चर इज प्राइमरी ऑन, in addition to this the lecture highlighted that, moreover there is also emphasized that, in conclusion the lecture described the contribution that। बाकी जो है वो चीजें आपको सुन करके जो मैंने आपसे कहा कि यू मस्ट टेक नोट्स, आप कुछ नोट्स लाजमी तौर पर लें। तो वो नोट्स आप लेते हैं और आप वो लिख देते हैं। इसके अंदर भी कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं। आपने को मैंने देखे पूरा पीटीई एकेडमिक लिसनिंग को खोल के आज आपके सामने रख दिया। वो स्टूडेंट्स जो माजी में आइल्स लिसनिंग का सेशन ले चुके हैं, शायद अब उनकी सोच में थोड़ी सी तब्दीली आ रही हो। जो अभी ये सोच रहे हैं मैंने पीटीई करना है, मैंने आइल्स करना है, तो अब वो फैसला शायद लिसनिंग के हवाले से कर चुके हैं। कल वो रीडिंग के हवाले से भी फैसला कर लेंगे।
परसों वो स्पीकिंग और राइटिंग को लेकर भी फैसला कर लेंगे कि उनको क्या करना है। जिनको करना है, जिनकी रिक्वायरमेंट में आ रहा है, ऑब्वियसली दे विल गो विद दिस। तो उनको भी आज पता चल गया कि उनको भी अपने यहाँ पर कितने एफर्ट्स पुट करने हैं, ठीक है ना। और अगर आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से आइल्स में टीचर आपको काफी गाइड कर देता है, अगर आप ये सोचते हैं कि लिसनिंग के अंदर कोई टीचर आपको कुछ बताएगा, तो आप खुद देखें वो आपको क्या बताएगा, कहाँ बताएगा। जो बताता है वो यही बता रहा होता है कि ये है, ऐसा है, यूं है, ऐसे कर लो, ठीक है। हाँ, आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं, आप इन टेम्पलेट्स को स्टडी कर सकते हैं। लिसनिंग के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, राइटिंग के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, स्पीकिंग के कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जिसके बारे में मैंने भी आपसे कहा। तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट का आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाता है, जहाँ पर आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। दिस लेक्चर वॉज अबाउट, इन एडिशन, मोर, वो याद कर लें और वो आप लिखें। तो पीटीई इज एक्चुअली टेम्पलेट, कुछ सवाल उनके अंदर टेम्पलेट बेस्ड चलते हैं, ठीक है। अच्छा, पीटीई कोर के अंदर अगर हम जाते हैं, तो पीटीई कोर की लिसनिंग के अंदर कुछ इजाफा नहीं है, उसके अंदर आपको कुछ कमी दिखने में नजर आएगी, कुछ चीजें कमी आपको नजर आएंगी, ज्यादा नहीं है। ये भी हमने 8 सवालात को देखा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब आपको 8 सवाल नजर नहीं आएंगे, शायद 7 हो। पीटीई कोर जो है वो आप पीटीई जनरल की जगह पर कर सकते हैं, ओपन हो जाएगा। ये जैसे समराइज स्पोकन टेक्स्ट, यहाँ पर ये आपके पास आ गया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2 पेजेस की लिखा है ना, दिस द टॉक एट 15 to 20 words, it is observing that the academics not only realize the gravity, बस वही मैंने भी आपसे शेयर किया। ये आ गया आपके पास पीटीई कोर। अच्छा, पीटीई कोर में देखें आपके पास लिसनिंग के अंदर एक सवाल कम हो गया। पीटीई एकेडमिक के अंदर 8 सवाल आते हैं टोटल, और पीटीई जो कोर है उसमें 7 सवाल। 2 घंटे का टोटल आपका टेस्ट होता है। लिसनिंग का जो पार्ट है वो तकरीबन 41 मिनट्स का होता है। आप एक मॉक टेस्ट देना चाह रहे हो, आप मॉक टेस्ट बिल्कुल आज अपेयर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट में जाएंगे, तो आज मैंने पूरा आपको लिसनिंग के हवाले से गाइड कर दिया। तो अभी आप जाइए, जब आपको टाइम मिले, आप यहाँ पर लिखा हुआ है लिसनिंग, तो लिसनिंग के ऊपर आप जाकर यहाँ पर स्टार्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर 15 सवालात हैं, देखें आपका क्या स्कोर रहता है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अपने हेडफोन्स को चेक कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। तो कहता है आपको कौन सी स्कोरिंग चाहिए, मैंने कहा ब्रिटिश कर दो, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। रिमेंबर टू यूज योर हेडफोन्स बिफोर बिगनिंग दिस सेक्शन। और यहाँ पर देखिए, अब जितनी बातें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, 38 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। जाइए, जाकर इसको अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपका क्या स्कोर आता है। 38 मिनट्स आपको स्पेंड करने होंगे, डिफरेंट टाइमिंग में, जब आपको टाइम मिले। हेलो, बस यू विल हियर शॉर्ट लेक्चर, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई आपका In our सवाल? rapidly advancing technological age, we find ourselves navigating uncharted waters. आपका कोई The digital revolution has transformed the way we live and work, bringing both tremendous opportunities. आपका कोई सवाल हो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। कल इंशाल्लाह रीडिंग के हवाले से गाइड करूंगा, और फिर उसका आपको मॉक टेस्ट के लिए एडवाइस करूंगा। फिर आप देखिएगा कि आप कहाँ स्टैंड करें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।